ये दूरी है जरूरी। ये है हमारे आज के वीडियो का टाइटल और ये पूरी तरह से आपके साथ में रिलीवेंट है। दोस्तों, हमारी आज की मॉडर्न लाइफ में डिजिटल गैजेट्स लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सोशल डिस्टेंसिंग थी और हम डायरेक्ट बाहर की दुनिया से कटे हुए थे, तो ऐसे में ये गैजेट्स ही थे जिन्होंने हमको दुनिया के साथ में कनेक्ट किया हुआ था, जोड़ा हुआ था। उस दौरान जब स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज सब बंद थे, तो ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्क फ्रॉम होम ने इस पूरी दुनिया के हाथों में ये डिजिटल गैजेट्स थमा दिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कोरोना से कहीं ज्यादा साइड इफेक्ट इन डिजिटल गैजेट्स की आदत लगना है। अब जबकि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है, हम चाहकर भी इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। स्टूडेंट्स इन गैजेट्स का अपनी स्टडी में मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बाकी लोग भी इस वर्चुअल वर्ल्ड में इस तरह से फंसे हुए हैं कि चाहकर भी वो अपने समय को और अपने ध्यान को वहां से नहीं हटा पा रहे हैं। हमारा आज का ये वीडियो इसी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला है। आइए देखते हैं। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है एक फिक्स टाइम के लिए तमाम तरह के गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाना और टीवी देखना बंद कर देना। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका मतलब है इन गैजेट्स के इस्तेमाल की आदत को कम करना, क्योंकि पूरी तरह से गैजेट्स से दूरी बनाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हमारी आज की मॉडर्न लाइफ में इन गैजेट्स को पूरी तरह से छोड़ देना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। अब ये डिजिटल डिटॉक्स को मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि हमारा काम भी हो जाए और हमें कोई तकलीफ भी ना हो। तो देखते हैं दोस्तों, इस डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप जो आपको उठाना है वो है कि सबसे पहले आप वीक में कोई भी एक दिन, और वो अगर संडे है तो और भी अच्छा है, ऐसा बनाएंगे जिस दिन आप इन गैजेट्स का यूज नहीं करेंगे। यानी कि एक दिन टेक्नोलॉजी का उपवास आपको रखना है और इसके बदले में जो टाइम आपके पास बचेगा उस टाइम को आप क्वालिटी वर्क में लगाएंगे, जैसे कि आप अपनी सेहत के लिए ध्यान, योगा या फिर अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने के लिए लगाएंगे। सेकंड स्टेप आपका आता है कि डेली रात के समय आप अपने गैजेट्स को बंद कर देंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं भी है तो आप डेटा को बंद कर सकते हैं, डेटा ऑफ रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो आराम का टाइम है उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और आप इस डिजिटल डिटॉक्स को अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड स्टेप आता है कि आपके पास बहुत सारे इस तरह के गैजेट्स हैं जिनमें कई तरह के एप्लीकेशंस हैं और उनमें कंटिन्यू नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आप उन नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बार बार जब नोटिफिकेशन आते हैं तो ये हमारी बेचैनी को बढ़ाते हैं और उस वक्त हम अपने आप को इन्हें देखने से रोक नहीं पाते हैं। तो अगर आप इन्हें ऑफ कर देंगे तो बाद में जब भी फुर्सत का समय होगा आप इन्हें देख सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है कि आप ये देखिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उस प्लेटफॉर्म को आप एक टाइम स्लॉट में इस तरह से डिसाइड करेंगे कि उस वक्त आप उस प्लेटफॉर्म का यूज ना करें। जैसे कि सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक व्हाट्सएप का यूज नहीं करेंगे या आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपका जो मैक्सिमम टाइम उस डिजिटल गैजेट्स में लगता है वो काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं या आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, आपका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप फिक्स टाइम डिसाइड करेंगे। उस टाइम में ही आप अपने गैजेट का यूज करेंगे। ये स्टेप्स अगर आप अपने डेली लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप डिजिटल गैजेट्स से एक दूरी बनाने में कामयाब होंगे। इन उपायों के साथ साथ हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा डिजिटल डिटॉक्स सक्सेस हो जाए, तो इसके लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि मैं ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहूंगा। अब इससे होगा ये कि आपके कुछ करीबी लोग, आपके दोस्त, वो आपको चिढ़ा सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि आप बड़े आदमी हो गए हो, जवाब नहीं देते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इन चीजों से विचलित नहीं होना है, आपको अपने आप को सही रखना है और कंटिन्यू इन चीजों को फॉलो करना है।
डिजिटल डिटॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपके पास में टाइम बचेगा, तो उस बचे हुए टाइम को आप पढ़ने में, अपनी नॉलेज इंप्रूव करने में, या कोई और आपका हॉबी वर्क या जो भी वर्क आपको ठीक लगता है या आपके प्रोफेशन के लिए, आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ठीक है, वहां पे लगाएंगे। क्योंकि जब टाइम बचेगा और उस टाइम में अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप बेचैन होंगे या फिर आप दोबारा से इस डिजिटल अटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो उस टाइम को आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इसके बाद लास्ट जो स्टेप आपको उठाना है वो ये कि इस डिजिटल डिटॉक्स के जो एक्सपीरियंस आपके हैं उन्हें आप लिखिए, आप नोट कीजिए कि आप डेली अपने आप में क्या चेंज महसूस कर रहे हो। लिखने से चीजें ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती और साथ ही साथ आपको सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा जब आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स थे, कुछ उपाय थे जिनसे आप डिजिटल डिटॉक्स को लागू कर सकते हो और अपने कीमती समय को बचा सकते हो। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का जितना लाभ है उतना ही हार्म भी हमारे लिए है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये दूरी आपके लिए जरूरी होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।